भारतीय सेना में एक ऐसा सैनिक भी है जिसे आज भी हर महीने सैलरी दी जाती है, जिसके लिए आज भी एक कमरा, बिस्तर और वर्दी तैयार रखी जाती है, और जो आज भी अपनी मृत्यु के 50 साल बाद भी चीन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी है हीरो ऑफ नाथुला, कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की। भारत के उत्तर पूर्वी कोने में सिक्किम की ऊंची बर्फीली चोटियों पर भारत चीन सीमा की रक्षा करते हुए हर सैनिक एक नाम पूरी श्रद्धा और सम्मान से लेता है, बाबा हरभजन सिंह। वो सिर्फ एक शहीद का नाम नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती यानी लिविंग लेजेंड है। एक ऐसे संत सैनिक हैं जिनकी आत्मा आज भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के गांव में हुआ था। वो एक होनहार छात्र थे और 1966 में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वो जल्द ही कैप्टन के पद पर पहुंच गए। 1968 में उनकी तैनाती 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी सिक्किम के नाथू ला पास में थी। 4 अक्टूबर 1968 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन। कैप्टन हरभजन सिंह खच्चरों के काफिले को एक दूरस्थ चौकी तक ले जा रहे थे। अचानक एक बर्फीले नाले को पार करते हुए उनका पैर फिसला और वो बहती हुई बर्फीली धारा में गिर गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनका शरीर तुरंत ओझल हो गया। सेना ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद कुछ अविश्वसनीय हुआ। हरभजन सिंह अपने एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए। उन्होंने सपने में न केवल अपनी मृत्यु की जानकारी दी, बल्कि ये भी बताया कि उनका शरीर कहाँ मिलेगा। उन्होंने इच्छा जताई कि उनकी याद में एक समाधि बनाई जाए। शुरुआत में किसी ने प्रीतम सिंह की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब खोज दल उसी जगह पर गया जो सपने में बताई गई थी, तो उन्हें हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर ठीक वहीं मिला। इस घटना के बाद सेना और स्थानीय लोगों का उन पर विश्वास गहरा हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी एक समाधि बनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही सीमा पर तैनात सैनिकों को अजीब अनुभव होने लगे। कई सैनिकों ने दावा किया कि रात में पेट्रोलिंग के दौरान बाबा हरभजन सिंह घोड़े पर सवार होकर गश्त करते हुए दिखाई देते हैं। वो अक्सर साथी सैनिकों को उनकी ड्यूटी के प्रति सचेत करते, और अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर सोता हुआ पाया जाता तो उसे थप्पड़ मारकर जगह भी देते। कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो चीन की तरफ से होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी भारतीय सैनिकों को सपनों के माध्यम से पहले ही दे देते हैं। उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि चीन की सेना भी उनका सम्मान करती है। जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, तो चीन की तरफ से बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी हमेशा खाली रखी जाती है। भारतीय सेना के लिए बाबा हरभजन सिंह आज भी एक सेवारत कैप्टन है। उन्हें हर महीने उनकी सैलरी दी जाती है और नियमानुसार उनकी पदोन्नति यानी प्रमोशन भी होती है। उनके मंदिर में, जिसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है, आज भी उनकी वर्दी, जूते और बिस्तर रोज साफ करके रखे जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बस अभी अपनी ड्यूटी से लौट कर आने वाले हैं। हर साल 14 सितंबर को सेना की एक जीप उनके सामान के साथ नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होती है। वहां से एक ट्रेन में उनके लिए एक सीट आरक्षित की जाती है और उनका सामान उनके गांव पंजाब तक भेजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा अपनी वार्षिक छुट्टी पर घर जा रहे हैं। 2 महीने बाद उनका सामान उसी सम्मान के साथ वापस लाया जाता है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर आज सिर्फ एक समाधि नहीं, बल्कि एक आस्था का केंद्र है। हजारों श्रद्धालु और सैनिक वहां दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि मंदिर में रखा पानी पीने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो एक सैनिक थे, लेकिन आज वो बाबा और संत के रूप में पूजे जाते हैं। कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की कहानी कर्तव्य, बलिदान और देशभक्ति की परिभाषा से भी परे है। ये हमें सिखाती है कि शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन देश की सेवा का जज्बा अमर होता है। वो एक सैनिक है जो अपनी अंतिम सांस के बाद भी अपनी मातृभूमि के लिए ड्यूटी पर तैनात है। हीरो ऑफ नाथुला की ये अविश्वसनीय कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जय हिंद लिखकर इस अमर सैनिक को अपनी श्रद्धांजलि दें।